Good morning students, welcome back in your science online class. So in previous class we have done up to check yourself. So let's start the other part of the lesson. To make the water fit for drinking, all harmful impurities and germs means disease causing, जिनमें germs को क्या कहते हैं, जिनसे डिजीज होती है, should be removed. Some methods to remove these impurities and purifying water are as follows. तो पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी उसमें जो कुछ गंदगी होती है वो, और प्यूरिफाइंग मतलब उसको साफ़ करने के तरीके. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में घुली हैं उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं. सो इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो पानी में घुलती नहीं है, जैसे कि अभी पढ़ेंगे. और दूसरी होती हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. सॉल्यूबल यानी जो पानी में घुल जाती हैं. कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती, वो होती है इनसॉल्यूबल. कुछ पानी में घुल जाती हैं इम्प्योरिटीज़, उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल. तो पहले हम पढ़ते हैं इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के बारे में, कि उनको हम इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग कर सकते हैं और वाटर को प्योर बना सकते हैं, कैसे पानी को हम साफ़ सुथरा बना सकते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. फर्स्ट प्रोसेस इज बाई सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन. सो पहला हमारा है सेडिमेंटेशन एंड नेक्स्ट इज बाई फिल्ट्रेशन. तो वन बाय वन इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि ये प्रोसेस क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन. सो सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन. First, separating insoluble impurities by the process of by sedimentation and decantation. तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी हमने पिछले जब हम रॉक्स भी पढ़ रहे थे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो रहा था, सारे रॉक्स एक जगह आके जब जम जा रहे थे. उसी तरह सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, यानी हम अगर पानी को रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी जो है वो नीचे अपनी सतह पे जम जाता है, यानी एक जगह पे वो पानी रुक जाता है. पानी हिलता रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद पानी शांत हो जाता है और वो सेडिमेंट हो जाता है, यानी वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है. सो और फिर डिकेंटेशन आगे पढ़ेंगे. पहला है बाय सेडिमेंटेशन. इन मडी वाटर व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम मड सेटल्स डाउन एंड क्लियर वाटर कम्स अप. आपने कई बार देखा होगा, अगर मिट्टी वाला पानी होता है तो उसको अगर काफ़ी देर हम उसको छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जितनी भी मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, नीचे जो उसकी सतह होती है वहाँ पे वो जम जाती है, और जो साफ़ पानी होता है वो ऊपर आता है. हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, आपने कई बार घूमते समय, जैसे अभी हम लोग अबाड़ी में ही जाते हैं, वहाँ देखते हैं पानी पूरा क्या होता है, पूरा मिट्टी वाला पानी होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर छेड़ते नहीं हो तो उसके बाद क्या देखा है कि ऊपर साफ़ पानी आ जाता है और मिट्टी सारी जम जाती है. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. यानी जो नीचे की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो पानी में नीचे जम गई हैं और ऊपर हमारे पास साफ़ पानी बच गया. ठीक है. दिस कैन बी सेपरेटेड. अब ये पानी पहले तो, अब लेकिन फिर भी ये पानी पी कैसे सकते हैं, क्योंकि नीचे तो मिट्टी जम गई लेकिन ऊपर तो पानी, अब उसको कैसे अलग करते हैं. तो दिस कैन बी सेपरेटेड स्लोली बाय पोरिंग आउट द क्लीन वाटर which is at the top into another vessel by using a glass rod or spoon as shown in the figure. The sediments will be left behind. sediment मतलब जो चीज़ें उसमें जमी हुई हैं, है ना. तो अब इसमें हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस करना है, डीकंटेशन. तो डीकंटेशन में अब ये देखिए, ये एक बीकर है, इसमें आपको मडी वाटर दिख रहा है और नीचे मड है, ये मड है और ये वाटर है. थोड़ी देर इसको हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, ये पानी थोड़ी देर बाद में ऊपर मिट्टी नीचे अलग हो जाएगी और ऊपर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा. तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो भारी हैं, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स और ये भारी हैं इसलिए नीचे जम गए, तो हम लोग ऊपर से यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देखिए, धीरे धीरे जो ऊपर का जो पानी है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर का पानी हम बर्तन में निकाल लेंगे और जो नीचे की मिट्टी है वो उसमें जमी हुई रह जाएगी. तो डिकेंटेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स. यानी नीचे वाले जो मिट्टी का जो पोर्शन है इसको बिना हिलाए जो ऊपर का पानी हम लोग
जो बर्तन में हमारा ऊपर का जो पानी है उसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन मतलब जो पानी मिट्टी के साथ है उसका जो जम जाता है, यानी मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो एक तरीका तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने का प्रोसेस था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब दूसरा क्या है, ये तो इतना हो गया, ये तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि पहले ये जितनी भी मिट्टी थी ये इसकी सतह पे जमी, उसके बाद हमने ऊपर ऊपर वाली मिट्टी साफ़ कर ली। दूसरा प्रोसेस है बाई फिल्ट्रेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फिल्टर करना यानी छानना। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल फिर से बता रहे हैं जो पानी में नहीं घुलती, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और फिल्टरिंग मीडियम इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर होता है, अभी आ गया नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाएंगे कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है जैसे गोल, उसको क्या करते हैं एक कीप की तरह उसको फोल्ड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, और जो ऊपर का पानी है उसको छान लेते हैं। तो क्या होता है जो मिट्टी का पोर्शन है वो उसमें हमारे जो फनल है कीप बनी है उसके अंदर रह जाता है और साफ़ पानी अंदर चला जाता है। फॉर फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर कैन बी फोल्डेड ट्वाइस एज शोन इन द फिगर। ओपन वन पार्ट टू गेट अ कोन शेप, जब गोल वाले पार्ट को हम लोग घुमाते हैं तो वो कैसा बन जाता है हमारे पास एक फनल की तरह, यानी एक कीप की तरह। एंड फिट दिस कोन इन ग्लास फनल, और दूसरा जो ग्लास का फनल होता है उसमें उसको लगा देते हैं। टू मेक द फिल्टर पेपर स्टे इन द ग्लास फनल, ताकि वो टिका रहे, हम क्या करते हैं स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट। उस जो पेपर है हमारा फिल्टर पेपर, उस पर हम कुछ पानी की बूंदें डाल देते हैं ताकि वो पेपर उस पर टिका रहे। सी इन दिस पिक्चर, ये हमारे पास एक पेपर है, अगर अब इसको देखिए डबल फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसको ऐसे करके इस तरह घुमा दिया जाता है एक फ़नल की तरह। देखिए एक फ़नल की तरह बन गया, और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है इस पर पानी छिड़क दिया जाता है ताकि ये क्या हो जाए थोड़ा टिका रहे, और उसके अंदर इसको छान लिया जाता है। तो साफ़ पानी क्या होता है नीचे से निकल जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है दे स्टे बैक इन दिस पेपर। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज बाय एवोपरेशन। एवोपरेशन मीन्स क्या होता है, पहला तो एवोपरेशन क्या होता है, तो एवोपरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस ऑन हीटिंग। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग में, इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन। सो द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड आर, अब इसमें भी 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इज़ हीटिंग इम्प्योर सॉल्ट वाटर, तो ये मोस्टली किसके लिए होता है, जैसे सॉल्ट वाटर है, जैसे कोई एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, यानी जो चीज़ उसमें घुल जाती है। तो क्या होता है हीटिंग इम्प्योर सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट वाटर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पहले हीट करेंगे, कलेक्टिंग द वाटर वेपर, और उसके बाद उसको ऊपर से क्या करेंगे, जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर एक प्लेट रख दी जाती है, और जो वाटर वेपर्स इसके ऊपर जा रही हैं गर्म होने से जो भाप की बूंदें हैं, इसको दूसरे बर्तन में क्या कर लिया जाता है कलेक्ट कर लिया जाता है। सो बाय कूलिंग द वेपर वी गेट क्लीन वाटर, और जब ये हमारे जो वेपर्स जो ऊपर जाके इस प्लेट पे जो इकट्ठी हो रही हैं वो सबसे क्या है हमारा क्लीन वाटर है। एज कलेक्टिंग द वेपर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दिस मेथड इज़ यूजुअली यूज टू कलेक्ट द सॉल्यूट। अब ये मेथड बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि पहले आप इतना वाटर लेंगे, उसको आप हीट करेंगे, एवोपरेट होगा, फिर वो कूल डाउन होगा। कंडेंसेशन मीन्स, कंडेंसेशन यानी जो ये अब ये यहाँ पे एवोपरेशन हो गया, इकट्ठा हो गया, फिर ये जब ठंडा होके पानी बन रहा है तो ये क्या हो गया हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ऐसा प्रोसेस ओनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू कलेक्ट द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो उसमें घुल गया है, जैसे ये वाटर है, इसमें हमारा जो नमक था वो घुल चुका है, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट। तो अब ये ऊपर जब जा रहा है तो ये वापस जब इकट्ठा आएगा, तो अगर इस वाटर को आप टेस्ट करोगे देन इट विल बी सॉल्टी वाटर। टेक अ बीकर, फिल इट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, नाउ कीप द बीकर ऑन अ बर्नर एंड हीट इट। ये प्रोसेस है एवोपरेशन का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड दैट सम टाइम द वाटर एवोपरेट्स एंड द वाइट रेज्यूज इन लेफ्ट बिहाइंड। अब जो वाटर एवोपरेट हो गया और इसके अंदर क्या बचे जा रहा है हमारा, ये जो नमक हमारा इसमें घुला हुआ है, क्योंकि वो बाकी तो पानी बन के इसके अंदर इकट्ठा हो गया, और जो हमारा सॉल्यूट जो नमक घुला हुआ था वो क्या है इसी हमारे बीकर में इकट्ठा रह जाएगा। द water vapor can be collected keeping a plate containing ice tilted over the beaker. The water vapors on sticking the cold surface of the plate, अब इसके ऊपर कुछ आइस रख दी जाती है ताकि जब ये इसके ऊपर भाप बन के चिपकेगा तो ठंडा होके वापस इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा।
The water vapors on striking the cold surface of the plate will condense to form water which can be collected in beaker, और ये beaker में collect हो गया. When you taste this white substance you find that is salt, और ये जो इसके अंदर रह जाएगा वो salt रहेगा और ये वाटर पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इसमें. ओके तो अभी हम लोगों ने आज 3 ही प्रोसेस पढ़ेंगे. हम लोग सेडिमेंटेशन हो गया हमारा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हो गया. उसके बाद हमने एवोपरेशन पढ़ लिया और एक हमारा प्रोसेस था फिल्ट्रेशन जिसमें हमने फ़िल्टर किया था. बाकी प्रोसेस है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके थैंक यू.